नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं अहम खबर की ओर। विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ और सशक्त राज्य बनाने का रोडमैप दिखाया गया। साथ ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया कि बजट 27 को सदन में लाया जाएगा। 28 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा और 29 को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जबकि 1 मार्च को बजट पारित किया जाएगा। सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 90,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट लाने की संभावना है, जिसमें सरकार का फोकस सशक्त उत्तराखंड का संकल्प रहेगा। इसके अलावा महिलाओं, युवाओं के लिए स्वरोजगार, किसानों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार नई योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है। ये बजट सत्र आज से 1 मार्च तक चलेगा। इस बीच राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी। नहीं, बजट हम लोग उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है, एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज जातिवादी राजनीति के जो हमारे विरोधा हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जातिवादी राजनीति करके आज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हम 4 लोगों को अपनी जाति मानते हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया है, जिसको हम लोग परिभाषित करें तो G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। इन 4 जातियों को यदि हम उत्थान कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश और देश का विकास कर सकेंगे। तो वो भावना भी हमारे इस बजट में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। फिर भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिपत्र है, जो हमने जनता से जब वायदे किए थे, वो वायदे भी हम पूरा करने के लिए बजट को माध्यम बनाते हैं, तो उसमें भी उसको भी हमने दिखाया है। साथ में जो भी संवाद हमने किए हैं इस बीच में, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे लोग हैं, और उनके साथ जो संवाद करने के बाद जो महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले हैं, हर विभाग को भेजे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी उसमें समाहित किया जाए। यानी कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं और अच्छा ये बजट हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। युवा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 37.13 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी। रविवार को राजकोट से प्रधानमंत्री ने वर्चुअली 6 स्वास्थ्य योजनाओं का शिलान्यास और 2 योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की। रविवार को सुभाष रोड स्थित एक होटल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित की गई और इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 20.35 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल रुद्रपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया गया है। विकसित भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसा होगा, इसकी एक झलक आज हम राजकोट में देख रहे हैं। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। तो जौनसार बावर सेवानिवृत्त कर्मचारी मंडल की तरफ से कोलागढ़ स्थित अंबेडकर स्टेडियम में 2 दिवसीय जौनसार बावर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। रविवार को समापन के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जौनसार बावर भवन निर्माण में के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की और साथ ही इस बीच उन्होंने इस भवन का उपयोग जरूरतमंद छात्रों के अध्ययन के लिए भी करने की बात कही है। इस दौरान लोक कलाकारों की तरफ से आयोजित लोक नृत्य में सीएम खुद थिरकते हुए नजर आए हैं। उन्हें लोक कलाकारों के साथ झूमते हुए भी देखा गया है। मुख्यमंत्री ने जौनसार बावर के संस्कृत की भी
प्रशंसा करते हुए कहा कि ये संस्कृति अनोखी है, इसे बचाए रखने के लिए ज़रूरी प्रयास करने चाहिए। हर साल ऐसे महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। ये सांस्कृतिक समारोह हमारी विलुप्त होती लोक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को लोक संस्कृति से परिचित भी करा रही है। उन्होंने कहा कि हरिपुर में घाट निर्माण से उसके पौराणिक महत्व को भी पहचान मिलेगी। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे जौनसार भाबर के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कार्मिकगण और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे बुजुर्गवार, माताएं, बहनें, सभी मेरे प्यारे बच्चों एवं मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो आज इस भव्य आयोजन के लिए आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं